प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आज जो कुछ आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि वो आगाही है जो अगर वक्त पर न मिली तो जिंदगी की बुनियादें हिल जाएंगी। ये वो अनदेखी सच्चाइयां हैं जो घर के अंदर खामोशी से पलती हैं और जब उनका जहर फैलता है तो सब कुछ जीते जी दफन हो जाता है। वो औरत जो सहारे के लिए आई थी वही बर्बादी की वजह बन जाती है। वो जबान जो दुआ का जरिया थी वही बदनामी का सबब बन जाती है। वो रवैया जो मोहब्बत का रास्ता होना चाहिए था वही रिस्क रोकने वाली दीवार बन जाता है। और सबसे खतरनाक बात ये कि ये सब कुछ ऐसे अंदाज में होता है कि न शौहर समझ पाता है, न घर वाले और न खुद वो औरत। दिन ब दिन शौहर बीमार होने लगता है, इज्जत लोगों की जबानों पर खाक बनकर उड़ने लगती है, कमाई आती है मगर घर खाली ही रहता है, चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं रहती और वक्त गुजरने के साथ साथ वो मर्द एक जिंदा लाश में तब्दील होने लगता है। मगर कोई नहीं जानता कि इस तबाही की जड़ कहाँ है। प्यारी बहनों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को औरतों की उन 5 आदतों के बारे में बताऊंगी जो अगर किसी औरत में मौजूद हों तो वो अपने शौहर को गरीब, बदनाम और बीमार करके छोड़ती है। दिल थाम कर सुनना, क्योंकि ये वो सच है जो तुम्हें हिलाकर रख देगा। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं उस पहली तबाहकुन आदत की जो किसी भी औरत के अंदर हो तो वो अपने शौहर की इज्जत को खाक में मिला देती है, उसके जिस्म को बीमार कर देती है और उसके घर से बरकत को उठाकर बाहर फेंक देती है। ये आदत है शौहर की बुराइयां दूसरों के सामने बयान करना, उसकी कमजोरियां सहेलियों, रिश्तेदारों और खानदान की महफिलों में बेधड़क जबान पर लाना। याद रखो, शौहर की गलतियां अगर तुम उसकी गैर मौजूदगी में दूसरों को सुनाने लगो तो तुम उसकी इज्जत नहीं, अपनी इज्जत नीलाम कर रही हो। क्योंकि जो औरत अपने शौहर का पर्दा रखती है, अल्लाह उसके घर की हर कमी को नेमत से बदल देता है। और जो औरत शौहर के राजों को हंसी मजाक या गुस्से में दूसरों के सामने बयान कर देती है, वो सिर्फ उस मर्द को नहीं तोड़ती बल्कि अपने घर की बुनियादों में दरार डाल देती है। मेरे करीम आका ने फरमाया, औरत शौहर की अमानत है और जो अमानत में खयानत करे उसके लिए दुनिया और आखिरत में रुसवाई है। आज के मुआशरे में कितनी औरतें ऐसी हैं जो अपनी सहेलियों के दरमियान शौहर का मजाक बनाती हैं। प्यारी बहनों, जो उसकी आमदनी, उसके फैसलों, उसके कमजोर पहलुओं को दूसरों से यूं शेयर करती हैं जैसे कोई फिल्मी किस्सा हो, और फिर वो हैरान होती हैं कि शौहर क्यों चुप हो गया है, क्यों बीमार रहने लगा है, क्यों उसके काम में बरकत नहीं, क्यों वो इज्जत खो रहा है। याद रखो, जब औरत खुद अपने शौहर का लिबास फाड़ती है तो दुनिया भी उसे नंगा देखती है, और ऐसे मर्द के दिल में खामोशी, जहन में परेशानी और जिस्म में बीमारी जन्म लेती है। रिज़्क उस घर का रुख नहीं करता जहां मर्द की इज्जत औरत के हाथों नीलाम हो रही हो। प्यारी बहनों, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा शौहर इज्जत वाला हो, तंदुरुस्त रहे, उसके काम में बरकत हो, तो सबसे पहले उसके ऐबों पर पर्दा डालना सीखो। दूसरों के सामने नहीं, रब के सामने उसके लिए दुआ करना सीखो और उस मर्द की इज्जत को अपनी इज्जत समझो। क्योंकि जो औरत अपने शौहर को दुनिया की नजरों से बचाती है, अल्लाह उसके रिज़्क को दुनिया की तंगियों से बचा लेता है। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी हिकायत सुनाने जा रही हूँ जो सिर्फ एक वाकया नहीं बल्कि आंखें खोल देने वाला आईना है। एक ऐसा सच जो अगर दिल में उतर जाए तो न सिर्फ सोच का जाविया बदल सकता है बल्कि एक औरत की पूरी जिंदगी का रुख मोड़ सकता है। ये कहानी है एक औरत की जिसे रब ने शौहर की सूरत में एक सादा, खामोश और मेहनती इंसान अता किया। न ज्यादा बोलने वाला, न दुनिया दिखावे वाला, मगर दिल से वफादार, ख्याल रखने वाला, इज्जत देने वाला। मगर वो औरत उसकी खामोशी को कमजोरी समझने लगी, उसकी सादगी को शर्मिंदगी और उसकी छोटी सी तनख्वाह को अपनी नाकामी। रफ्ता रफ्ता वो शौहर को कमतर समझने लगी, उसकी बातों को रद्द करने लगी और सबसे खतरनाक बात ये कि वो उसे दूसरों के सामने बयान करने लगी। जब सहेलियां मिलती तो अपने शौहर के बारे में कहती, मेरे तो नसीब ही कमजोर है, देखो कैसा शौहर मिला है, न बात करने का सलीका, न कोई खास कमाई। एक दिन वो औरत बीमार हो गई, ऐसी बीमारी जिसमें हर रात तकिए भीगने लगे, जिस्म से जान निकलने लगी और कोई दवा असर न करती।
शौहर दिन रात तीमारदारी करता, मगर उसके चेहरे पर वो रोशनी नहीं आती थी जो पहले कभी होती थी। आखिर एक रात उसने ख्वाब देखा कि एक बुजुर्ग चेहरा उससे कह रहा है, तुमने जो नेमत तुम्हें रब ने अमानत दी थी उसका शुक्र अदा न किया, बल्कि उसे दुनिया के सामने जलील किया। अब तुम्हारी जिंदगी से भी वो बरकत उठा ली गई है। सुबह उसने आंख खोली तो शौहर खामोशी से कमरे में बैठा कुरान पढ़ रहा था। उसके चेहरे पर नूर था, मगर औरत की आंखों में आंसू। वो उसके कदमों में बैठ गई और कहा, मैंने तुम्हें देर से पहचाना, लेकिन अब समझ आ गया है कि नेमत वो नहीं होती जो दुनिया को दिखे। नेमत वो होती है जो रब से जोड़े। प्यारी बहनों, सीखने की बात यह है कि जो औरत अपने शौहर की कदर नहीं करती, उसका सुकून, उसका रिजक, उसकी सेहत और उसकी इज्जत सब कुछ मिट जाता है। और जो औरत अपने शौहर को रब की तरफ से अमानत समझकर इज्जत देती है, रब उसके घर को जन्नत बना देता है। तो आज फैसला कर लो, सादगी में शर्मिंदगी नहीं बल्कि वफा में कामयाबी है। शौहर जितना भी खामोश हो, अगर वफादार है तो वही दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं औरत की उस दूसरी आदत के बारे में जो बज़ाहिर नजर नहीं आती, मगर जब दिल और नियत में जम जाए तो शौहर को न सिर्फ गरीब कर देती है, बल्कि उसके जिस्म से ताकत, चेहरे से नूर और तकदीर से कामयाबी तक छीन लेती है। ये आदत है दिल में शौहर के लिए हसद, मुकाबला या एहसास ए बरतरी रखना। शायद तुम चौंक गई हो कि ये भी कोई आदत है, मगर याद रखो, ये वो छुपा हुआ जहर है जो रिश्ते को अंदर से तबाह करता है। जब औरत दिल में सोचती है, इसने मेरे लिए क्या किया, मैं भी तो कमाती हूँ, ये क्या है मेरे बराबर, या अगर मैं ना होती तो ये कुछ भी न था, तो समझ लो कि उसकी जबान खामोश है, मगर दिल के अंदर आग जल रही है। और ये आग सबसे पहले शौहर की बरकत को जलाकर राख कर देती है। तुम देखोगी कि शौहर मेहनत करता है मगर कामयाब नहीं होता, कदम उठाता है मगर थक जाता है, जिस्म ठीक होता है मगर अंदर से बीमार रहता है। और ये सब कुछ औरत की वो पोशीदा सोच कर रही होती है जो वो किसी से कहे बगैर सिर्फ दिल में छुपाए बैठी होती है। करीम आका ने फरमाया, दिल की नीयत अगर खालिस न हो तो आमाल नेकी के बावजूद फिसल जाते हैं, और यही नीयत जब शौहर के बारे में मनफी हो जाए तो उस पर रब की मदद का दरवाजा बंद हो जाता है। ये वैसे ही है जैसे तुमने बाग लगाया हो, पानी भी दे रही हो, सूरज की रोशनी भी हो, मगर मिट्टी में कोई छोटा सा केमिकल शामिल हो जाए तो जड़ें सूखने लगती हैं। तुम्हारे शौहर के रिजक की जड़ें भी तब सूखने लगती हैं जब तुम उसे दिल से कमतर, नापसंदीदा या मुकाबले के काबिल समझने लगती हो। प्यारी बहनों, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा शौहर चमके, कामयाब हो, उसके कदम मंजिलों को छुएं, तो सबसे पहले अपने दिल को पाक करो। दिल से ये सोच निकाल दो कि मैं ज्यादा बेहतर हूँ, क्योंकि जब औरत खुद को शौहर से बड़ा समझे तो रब उस शौहर की तकदीर से बरकत को मिटा देता है, और वो औरत सारी जिंदगी कमाकर भी खुश नहीं रहती। याद रखो, औरत अगर दिल से शौहर के लिए खैर मांगे, उसकी अजमत को माने, उसकी मेहनत को सच्चे दिल से सराहे, तो रब उसी नीयत से उसके शौहर के लिए रास्ते खोल देता है जो कभी बंद थे। और अगर औरत का दिल तंग हो जाए तो दुनिया भी उसके शौहर पर तंग हो जाती है। इसलिए दिल की सफाई सिर्फ इबादत के लिए नहीं, रिज़्क, इज्जत और कामयाबी के लिए भी जरूरी है। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं उस तीसरी तबाहकुन आदत की जो औरत के मिजाज में आ जाए तो वो अपने शौहर की किस्मत को ऐसा जकड़ती है कि न वो आगे बढ़ पाता है, न सुकून से जी पाता है। ये आदत है शौहर को बार बार ताना देना, उसकी कमियों को उसके मुंह पर बार बार दोहराना और माँ जी की बातों को खींचकर रोज सामने रखना। ये वो आदत है जो बज़ाहिर जबान से निकली एक छोटी सी बात लगती है, मगर हकीकत में ये वो तीर है जो शौहर के एतिमाद, उसकी खुदी और उसके नसीब को चीर कर रख देता है। जब औरत ये कहे, तुम मर्द होकर भी कुछ नहीं कर सके, मेरी बहन के शौहर को देखो, वो क्या कुछ देता है, तुमसे तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, तो जान लो तुम उस मर्द की हौसला शिकनी नहीं, उसकी किस्मत को मफलूज कर रही हो। क्योंकि औरत की जबान अगर तलवार बन जाए तो शौहर का रिज़्क खून बनकर बहने लगता है। मेरे करीम नबी ने फरमाया, मोमिन वो है
जो अपनी जबान से दूसरों के दिल को ठेस न पहुंचाए। और शौहर वो वाहिद रिश्ता है जिसके दिल को अगर औरत की जबान जख्मी कर दे तो उसका असर सिर्फ शौहर तक नहीं रहता बल्कि पूरे घर की फजा पर पड़ता है। तुमने कभी देखा है, कुछ मर्द ऐसे होते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं मगर उनके चेहरे पर थकन, दिल में बोझ और हाथों में खालीपन होता है। वो कमाते हैं मगर घर में सुकून नहीं, वो वापस आते हैं मगर चेहरे पर खुशी नहीं। क्यों? क्योंकि उनके पीछे एक ऐसी जबान काम कर रही होती है जो कभी तारीफ नहीं करती, सिर्फ ताना देती है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे तुम एक पौधे को पानी तो दो मगर साथ ही हर रोज उसके पत्ते नोचती रहो, वो पानी का असर भी जख्म बन जाएगा। शौहर के साथ भी यही होता है, जब वो औरत के तानों से जख्मी हो जाए तो उसकी मेहनत भी दुआ नहीं बन पाती, सिर्फ मजबूरी बन जाती है। प्यारी बहनों, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा शौहर जिंदगी में आगे बढ़े, मजबूत हो, कामयाब हो, तो सबसे पहले अपनी जबान को नरम बनाओ। उसके हौसले को तानों के नहीं, दुआ के पानी से सींचो। क्योंकि जो औरत शौहर की कमियों पर पर्दा डालती है, अल्लाह उसके घर पर रहमत का पर्दा डाल देता है। और जो औरत शौहर को तानों से कमजोर करती है, वो सिर्फ उस मर्द को नहीं, अपनी तकदीर को भी दीमक लगा देती है। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी हिकायत सुनाने जा रही हूँ जो एक बादशाह की जिंदगी से जुड़ी हुई है। मगर ये वो आम बादशाह नहीं जो तख्त पर बैठकर हुक्म देता था, बल्कि वो बादशाह जिसके फैसले रातों को किसी की तकदीर बदल देते थे, जो जब हंसता था तो रैयत मुस्कुराती और जब खामोश होता तो पूरा मुल्क लरज जाता। मगर एक दिन ऐसा वाकया पेश आया जिसने इस बादशाह को भी हिलाकर रख दिया और उसके गुरूर, उसके फैसलों और उसके रिजक का सब कुछ बदल गया। कहा जाता है कि एक दिन बादशाह ने ऐलान करवाया कि आज से जो औरत अपने शौहर को कम अक्ल, नालायका या नाकाम समझेगी, उसका शौहर 10 दिन के अंदर बीमार हो जाएगा, उसके माल में कमी आ जाएगी और उसकी इज्जत खाक में मिल जाएगी। सब हैरान हो गए, कुछ हंसे, कुछ डर गए, कुछ ने कहा ये महज डराने वाला हुक्म है। मगर बादशाह ने एक कागज निकाला और कहा, ये ऐलान मैंने सिर्फ अपनी रैयत के लिए नहीं बल्कि खुद अपनी बीवी के एक जुमले के बाद किया है। सब खामोश हो गए, दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह ने आंखें बंद की और कहा, कल रात मेरी बीवी ने मुझे कहा, अगर तुम्हें मैं न मिली होती तो तुम अब तक किसी छोटे से गांव में लकड़ियां काट रहे होते। वो जुमला तीर बनकर मेरे दिल में लगा, मैं सारी रात सो न सका। सुबह जब दरबार में आया तो मेरी सांस अटकी हुई थी, सीने पर बोझ था और अजीब बेकरारी छा गई थी। हर तरफ से शिकायतें आ रही थीं, खजाने में कमी, दुश्मनों का डर और रैयत में बेचैनी। मैंने सोचा ये सब अचानक क्यों हो गया, तो रात की वो बात जहन में गूंजने लगी। बादशाह ने कहा, मैंने उस लम्हे समझा कि जिस मर्द की बीवी उसके नसीब को हकीर जाने, उसके लिए जमीन तंग हो जाती है, चाहे वो बादशाह ही क्यों ना हो। प्यारी बहनों, ये हिकायत कोई फर्जी का किस्सा नहीं बल्कि एक सबक है हर उस औरत के लिए जो अपने शौहर को हकीर समझे, उसकी कोशिशों को मजाक बनाए और उसकी खामोशी को कमजोरी समझे। याद रखो, शौहर की इज्जत को अगर औरत अपने अल्फाज से कम करेगी तो सिर्फ उस मर्द का नसीब नहीं गिरेगा, उस औरत की बरकत, उसका सुकून और उसका घर सब कुछ बेनूर हो जाएगा। और वो औरत खुद भी किसी ऐसे महल में कैद हो जाएगी जहां लफ्जों की गूंज और पछतावे की जंजीरें उसका रास्ता रोकेंगी। इसलिए आज से अपने शौहर को इज्जत दो, चाहे वो बादशाह ना हो मगर तुम्हारे लिए रब की दी हुई सबसे बड़ी नेमत हो। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं औरत की उस चौथी आदत की जो बज़ाहिर तो आम सी लगती है, मगर इसके असरात इतने खौफनाक होते हैं कि वो शौहर को अंदर से तोड़ डिच कर रख देती है, उसके नसीब को जंग आलूदा कर देती है और घर को बेजान सुकून का जहन्नुम बना देती है। ये आदत है फजूल खर्ची और दिखावे की चाह, जहां औरत को असल चीजों से ज्यादा दुनिया को दिखाने की फिक्र होती है। ये वो आदत है जो औरत के दिल में खामोशी से दाखिल होती है और फिर पूरे घर के रिस्क को जड़ से काट कर रख देती है। जब औरत रोज नई चीज की फरमाइश करे, महंगे कपड़े, ब्रांडेड जूते, सोशल मीडिया पर तस्वीरें, सहेलियों से मुकाबला और ये सोच
कि अगर फलां औरत के पास है तो मेरे पास क्यों नहीं। तो यही सोच उसके शौहर को उस ना खत्म होने वाली दौड़ में धकेल देती है जिसका इख्तिताम सिर्फ थकन, बेझारी और कर्ज होता है। तुमने कभी गौर किया है, वो मर्द जो सारा दिन सख्त गर्मी में मजदूरी करता है, जो ऑफिस में जिल्लतें सहता है, जो कारोबार में झूठे वादों की मार खाता है, वो रात को जब घर आता है तो उसकी बीवी का पहला जुमला होता है, तुम मेरे लिए क्या लाए मेरी प्यारी बहनों, मेरे तो कपड़े सब पुराने हो गए हैं। फलाओं की बीवी ने आज भी इतना महंगा जोड़ा पहना था, हम कब ऐसा झेलेंगे। ये अल्फाज मर्द के दिल पर हथौड़े की तरह लगते हैं। वो खुद को नाकाम समझने लगता है। उसे लगता है कि वो जितना भी कमाए अपनी बीवी को खुश नहीं कर सकता। उसके अंदर का एतिमाद, उसकी मोहब्बत और उसकी तवज्जो सब कुछ बिखरने लगता है। मेरे करीम आका ने फरमाया, अल्लाह उस घर में बरकत नाजिल करता है जहां मियाना रवि हो और फजूल खर्ची न हो। मगर आज हमारे घरों में फजूल खर्ची घर बन गई है। सादगी को शर्मिंदगी और ब्रांड्स को मियार मान लिया गया है। ऐसे घरों में न दुआएं लगती हैं, न रिज़्क टिकता है, न शौहर खुश रहता है और न बीवी मुतमिन, क्योंकि दिखावे की भूख कभी नहीं भरती। ये वो दीमक है जो मोहब्बत को, सुकून को, इज्जत को, सब कुछ अंदर से खा जाती है। प्यारी बहनों, अगर तुम वाकई अपने शौहर को खुश देखना चाहती हो, उसके रिस्क में बरकत चाहती हो, तो सादगी को अपनाओ, कुनात को अफ़का हर बनाओ और मुकाबले के बजाय शुक्र की रौश इख्तियार करो। क्योंकि वो औरत जिसकी फरमाइशें कम होती हैं, उसके शौहर के हाथ कभी खाली नहीं होते। और वो औरत जो अपने शौहर को हमेशा दुनिया के तराजू में तोलती है, उसका घर सिर्फ सामान से भरता है, सुकून से नहीं। याद रखो, शौहर के पास जो कुछ है वो तुम्हारे लिए रब की तरफ से मुंतखब की गई नेमत है। उसे नाकाफी कहना दरअसल रब की तकसीम पर एतराज करना है। और जब औरत ये रवैया अपनाती है तो रिस्क दरवाजे से पलट जाता है और फरिश्ते उस घर की तरफ नजर भी नहीं करते। इसलिए आज से अपना जाविया बदल लो, क्योंकि मुतमिन औरत ही वो खजाना है जिसकी कूदर करने से शौहर की दुनिया संवरती है और बेकदरी करने से सारा जहान उजड़ जाता है। बिल्कुल प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं औरत की एक ऐसी पांचवी आदत की जो अक्सर न जबान से जाहिर होती है, न नजर आती है, मगर इसका असर इतना गहरा और तबाहकून होता है कि शौहर का रिस्क, उसकी अक्ल, उसके फैसले और उसका नसीब सब कमजोर हो जाते हैं। ये आदत है शौहर को घर में कमतर मुकाम देना, यानी उसकी हैसियत को माँ बाप, भाई या बच्चों से भी नीचे समझना, उसकी बात को आखिरी फैसला न मानना और घर के फैसलों में उसकी राय को नजरअंदाज करना। ये वो आदत है जो बज़ाहिर नजर नहीं आती, मगर जब औरत का रवैया ये हो कि मेरे अब्बू ने कहा है तो तुम्हारी बात नहीं मानी जा सकती, मेरे भाई की राय ज्यादा बेहतर है, तुम्हें इन बातों की समझ कहाँ। मगर जब उसे यही महसूस हो कि इस घर में उसकी बात की कोई अहमियत नहीं, तो उसका दिल टूट जाता है। और जब मर्द का दिल टूटता है तो सिर्फ उसका नहीं, बल्कि उसके साथ उस घर की बरकत, रूहानी सुकून और रिज़्क की रवानी भी टूट जाती है। प्यारी बहनों, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे घर में सुकून हो, तुम्हारे बच्चों की किस्मत संवेरे और तुम्हारे शौहर का नसीब जगमगाए, तो सबसे पहले उसे वो मकाम दो जो रब ने उसे दिया है। घर में उसका ओहदा बहस से नहीं, इज्जत से कायम होता है। औरत की असली अक्लमंदी इसमें नहीं कि वो हर बात में जीते, बल्कि इसमें है कि वो कब और कहां अपने शौहर की बात को तस्लीम करके उस पर एतबार जताए। क्योंकि वो घर कभी उजड़ता नहीं जहां मर्द की बात को सर झुकाकर सुना जाए और औरत की मोहब्बत उसकी राजदार बनी रहे। याद रखो, शौहर को ओहदा देना सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी को रोशन करने की चाबी है। तो आज से इरादा करो कि अपने शौहर को सिर्फ महबूब नहीं, बल्कि रब की दी हुई नेमत समझकर उसका एहतराम भी करोगी और उसकी राय को मकाम भी दोगी। क्योंकि जहां मर्द को एहतराम मिलता है, वहां रब का करम भी हमेशा ठहरता है। क्योंकि ये 5 आदतें वो छुपे हुए जहर की तरह होती हैं जो ना सिर्फ तुम्हारे शौहर को तोड़ा देती हैं, बल्कि तुम्हारे घर के रूहानी सुकून, बरकत, मोहब्बत और रिज्क तक को निगल जाती है। याद रखो, औरत अगर चाहे तो अपने शौहर की तकदीर बना सकती है, और अगर गलत रवैया इख्तियार करे तो उसी तकदीर को उजाड़ भी सकती है। तो आज से वादा करो कि ना दिल में हसद रखोगी,
न जुबान पर ताना लाओगी, न बेवजह फरमाइशों से शौहर को थकाओगी, न उसकी राय को रद्द करोगी और न कभी उसकी तौहीन करोगी, बल्कि उसके साथ उस छांव की तरह बनकर रहोगी जो धूप में सुकून देती है। उसकी मोहब्बत को इज्जत बनाओगी, उसकी थकान को तसल्ली से मिटाओगी और उसकी कमाई को रब की नेमत समझकर उसमें बरकत की दुआ मांगोगी। क्योंकि प्यारी बहनों, जो औरत अपने शौहर को रब की दी हुई नेमत समझकर उस पर शुक्र अदा करती है, रब उसके घर को जन्नत बना देता है। और जो औरत उस नेमत को ही बोझ समझे, उसकी जिंदगी से रूह तक का सुकून चला जाता है। आज का बयान सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी को बदलने के लिए है। अगर ये बातें तुम्हारे दिल को लगीं, तो अपने घर के हालात पर नजर डालो और इस नसीहत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो। क्योंकि औरत की एक सोच पूरे घर का नसीब लिख देती है। क्योंकि प्यारी बहनों, शौहर की तौहीन सिर्फ एक अल्फाज नहीं होती, ये एक दरवाजा होता है जिसके खुलते ही रूहानी बरकत, मोहब्बत की मिठास और घर की सलामती बाहर चली जाती है। तुम ये ना समझो कि शौहर सब कुछ सह जाएगा, नहीं, वो बस चुप रहता है, मगर उस चुप्पी में टूटी हुई उम्मीदें, बिखरे हुए ख्वाब और बुझी हुई दुआएं होती हैं। जब तुम दूसरों के शौहरों की मिसालें देकर उसे नीचा दिखाती हो, तो याद रखो, तुम उसकी मेहनत को नहीं, उसकी मर्दानगी को ठेस पहुंचा रही होती हो। औरत का असल वजूद तब चमकता है जब वो अपने शौहर को उसकी औकात से नहीं, उसकी मेहनत और नियत से देखती है। जब वो अपने घर को एक मुकद्दस अमानत समझकर उसमें सुकून भरती है। इसलिए आज से अपनी सोच बदलो, अपनी जबान पर लगाम दो, अपने दिल को साफ करो। क्योंकि जो औरत अपने शौहर की इज्जत करती है, रब उस औरत को इज्जत की चादर ओढ़ा देता है। और जो औरत अपनी जबान से अपने घर को जलाती है, वो फिर चाह कर भी कभी उस राख से मोहब्बत का चिराग नहीं जला सकती। अपनी जिंदगियों को संभालो, अपने रवैयों को ठीक करो और वो औरत बनो जो अपने शौहर की बरकत का जरिया बने, न कि उसके रिस्क की रुकावट। तो ऐ मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी झोली कभी खाली ना हो, तुम्हारा शौहर तुम्हारा साया बनकर रहे, उसकी कमाई में बरकत हो और उसकी इज्जत बढ़ती चली जाए, तो इन 5 जहरीली आदतों से बचना सीखो। क्योंकि यही वो खामोश दुश्मन है जो तुम्हारी आंखों में ख्वाब, जबान पर शिकायत, दिल में बेसुकूनी और जिंदगी में थकन छोड़ जाते हैं। आज तौबा करो, दिल से तौबा करो और रब से दुआ मांगो कि या अल्लाह, मुझे ऐसी बीवी बना जो अपने शौहर के लिए रहमत हो, जहमत नहीं। तो प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि रब तुम सबको ऐसी अक्ल अता फरमाए जो रिश्तों की नज़ाकत को समझ सके, ऐसे अल्फाज अता फरमाए जो शौहर के दिल को तस्कीन दे और ऐसा ज़र्फ दे जो हर हाल में शुक्रगुजार बनाए। मैं दुआ करती हूँ कि रब तुम सबके घरों से ये 5 तबाहकुन आदतें हमेशा के लिए दूर कर दे, तुम्हारे शौहरों के दिलों में तुम्हारे लिए मोहब्बत पैदा करे, उनकी कमाई में रिज़्क डाले, उनके जिस्म को सेहत दे, उनकी इज्जत को बुलंद फरमाए और तुम्हारे घरों को सुकून, वफा और रहमतों का गहवारा बना दे। या अल्लाह, जो औरत इस वक्त दिल से आमीन कहे, उसके शौहर को कभी किसी दर की मोहताजी न देना, उसकी झोली को दुआओं और नेमतों से भर देना और उसे ऐसी बीवी बना देना जो तेरे नब्बी के तरीके पर शौहर की खैर ख्वाह हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, अगर आज की ये बातें तुम्हारे दिल को लगी, तुमने इन जुमलों में कहीं अपनी जिंदगी की झलक देखी और तुम्हें लगा कि हाँ, वाकई कुछ बदलने की जरूरत है, तो बराए करम इस वीडियो को दूसरों तक जरूर पहुंचाओ। हो सकता है तुम्हारी वजह से किसी और का घर बच जाए, किसी और शौहर की तकदीर संवर जाए और किसी और औरत की सोच बदल जाए। शुक्रिया।